जंगल में गौरी कव्वी का एक ब्यूटी पार्लर था। वह सबसे अच्छा मेकअप करना जानती थी। आओ आओ चिड़िया बहन, आपको क्या करवाना है? गौरी बहन, मेरी मौसी की लड़की की शादी है, तो आप अच्छा सा मेरा मेकअप करें। ठीक है चिड़िया, मैं आपका ऐसा मेकअप करूंगी सारे बाराती आपको ही देखते रह जाएंगे। फिर गौरी कव्वी चिड़िया का मेकअप कर देती है। चिड़िया तो आईना देखकर बहुत खुश होती। वाह गौरी बहन, आपने तो मुझे एकदम परी बना दिया। ये लो आपके पैसे। चिड़िया मेकअप करवा के वहाँ से चली जाती है और गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, बस बहुत हो गया कालू जी, अब मैं इस छोटे से पार्लर में और काम नहीं करूंगी। तो क्या गौरी जी, आप ये ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दोगी? नहीं नहीं कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? शुरू से ही मेरा सपना रहा है कि मेरा ब्यूटी पार्लर सबसे बड़ा और फेमस हो। पर गौरी जी, अभी हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए हैं जितना आप सोच रही हो। पति जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आप ये क्या कह रही हो गौरी जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर गौरी कव्वी कालू के कान में कुछ बताने लगती है। अरे वाह गौरी जी, ऐसे तो पैसे भी डबल कमेंगे और आपका ब्यूटी पार्लर भी फेमस हो जाएगा। पर गौरी, उन पैसों से मेरी भी एक शराब की दुकान खुलवा देना। ठीक है कामचोर पति जी, अपनी मेहनत से तो कुछ होता नहीं है। कबूतर जी, आप जरा मुन्ने का ख्याल रखें। मैं गौरी बहन के ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, मुझे अपने चेहरे का फेशियल कराना है। आप जाएं लूसी जी, मैं मुन्ने का ध्यान रख लूंगा। फिर लूसी कबूतरी गौरी के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। गौरी बहन, मेरे मुंह पर गोरेपन की चमक कम हो गई है, तो आप मेरा एक अच्छा सा फेशियल कर दो। जंगल में सबसे गोरी है ये लूसी कबूतरी। न जाने कितने रुपए कमाता है वो कबूतर, जो आए दिन ये अपने मुंह का फेशियल कराती रहती है। गौरी बहन, क्या सोच रही हो, फेशियल करोगी या नहीं? हाँ हाँ लूसी बहन, क्यों नहीं। मैं कल ही सबसे अच्छे ब्रांड का फेशियल लाई हूँ, उसे लगाते ही आपका चेहरा चांद की तरह चमक जाएगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अंदर जाती है। वे फेशियल की डिब्बी में एक दवा मिलाती है। अब देखती हूँ इस लूसी कबूतरी के पास कितने रुपए का ढेर लगा पड़ा है। इसे लगाते ही पूरा चेहरा धब्बों से भर जाएगा। फिर गौरी कव्वी लूसी कबूतरी का फेशियल कर देती है और लूसी कबूतरी गौरी को 500 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मजा तो सुबह आएगा जब ये लूसी अपनी शकल आईने में देखकर मेरे पास भागेगी। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी हंस रहे थे। जब अगली सुबह लूसी कबूतरी आईना देखती है तो वह जोर से चिल्ला पड़ती है, कबूतर जी, मेरे मुंह को क्या हो गया? इतने सारे धब्बे तो पहले कभी नहीं हुए। लूसी जी, आपको गौरी के पास जाना चाहिए, वो ही आपको अच्छी सी क्रीम बताएगी। फिर लूसी कबूतरी अपना चेहरा ढककर गौरी के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। घबराओ नहीं लूसी बहन, ऐसा तो होता रहता है। कभी कभी गर्मियों में क्रीम हमारे मुंह पर ऐसा इन्फेक्शन करती है जिससे काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो क्या गौरी बहन, मुझे इन काले धब्बों के साथ ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरे पास इनके लिए एक स्पेशल क्रीम है जिससे आपका चेहरा 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, परंतु वो क्रीम बहुत महंगी है। पैसों की आप कोई चिंता ना करें, बस वो क्रीम मुझे दे दें। फिर गौरी कव्वी एक डिब्बी लूसी कबूतरी को दे देती है और लूसी कबूतरी गौरी को 2000 का नोट देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा कालू जी, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। चेहरा भी हमने ही खराब किया और सस्ती क्रीम भी महंगे में बेच दी। हाँ गौरी जी, अब महीनों तक ये लूसी आपके ही चक्कर काटेगी और हमारी अच्छी कमाई होती रहेगी। गौरी और कालू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, मेरे चेहरे का ऐसा मेकअप करो जो पसीने से भी ना बहे। ठीक है चिड़िया, उसके लिए आपको 2 पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेकअप बिल्कुल हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है गौरी बहन, मैं पैसे दे दूंगी, आप मेकअप तो कीजिए। कालू जी, घर से काला और गुलाबी पेंट का डब्बा ले आइए। मैं अभी जाता हूँ गौरी जी,
बस आप चिड़िया को बातों में उलझाए रखें। इतनी देर क्यों हो रही है गौरी बहन? मुझे जल्दी ही कहीं पर जाना है। बस थोड़ी सी देर लगेगी। वो क्या है कि मस्कारा खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए कालू जी गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा पेंट के डब्बे ले आता है। गौरी चुपके से वो पेंट एक छोटे से बर्तन में निकाल लेती है और चिड़िया के मुंह पर मेकअप करना शुरू करती है। लो चिड़िया, आईना देख लो, अब आपका चेहरा एकदम परी जैसा लग रहा है। आपने किया है तो गौरी बहन ठीक ही होगा। मुझे आईना देखने की क्या जरूरत है, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया गौरी कौवी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ पर आता है। गौरी, मेरी ऐसी मसाज करना जिससे बदन फूल जैसा हो जाए। कुछ दिनों से अकड़ा सा हो गया हूँ। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं अभी आपकी स्पेशल मसाज करती हूँ। कालू जी, अंदर से वो तेल की बोतल तो लाना। कालू उस तेल की बोतल में 2-4 बूंदे तेजाब की मिला लाता है। फिर गौरी कौवी तोते की मसाज करती है। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता मसाज करवा के वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह सारे पक्षी नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। लूसी कबूतरी, आपने अपना चेहरा ढाक क्यों रखा है? आपके चेहरे को कुछ हो गया है? नहीं तोते भैया, बस धूप से बचाने के लिए मैंने अपना मुंह ढक रखा है। तोते, आपने ये साल क्यों ओढ़ रखा है? अभी तो सर्दी भी नहीं आई। मुझे कल से बुखार था, इसलिए ये शॉल मैंने ओढ़ रखा है जिससे मुझे ठंड ना लग पाए। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया पानी पीने आती है। चिड़िया का चेहरा देखकर तो वो सभी जोर जोर से हंसते हैं। चिड़िया, आपने ये कैसा मेकअप किया है? आपका चेहरा तो जोकरों के जैसे लग रहा है। कबूतर भैया, मैंने गौरी बहन से अपना मेकअप कराया था। अब सुबह से 10 बार पानी से धो लिया है, परंतु ये मेकअप तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है जिससे मिट्ठू तोते और लूसी कबूतरी का कपड़ा उड़ जाता है। वो सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज से हंस रहे थे। मैंने कल गौरी कौवी से मसाज करवाई थी, तभी से मैं ऐसा हो गया। मेरा एक एक बाल उड़ गया है। अब जाता हूँ उसी से कुछ दवा लेने। अब मैं सब समझ गया हूँ। वो गौरी और कालू जानबूझकर सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके ज्यादा पैसे कम सकें। मुझे भी ऐसा ही लगता है कबूतर भैया, पर अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कालू और गौरी बहन का सच सबके सामने आ जाए? मैं गौरी के पास जाकर अपनी मसाज करवाता हूँ और आप चुपके से उन दोनों पर नजर रखना। फिर वह सब ऐसा ही करते हैं। गौरी कबूतर के मसाज के तेल में तेजाब मिलाती है। यह सब सारे पक्षी देख लेते हैं। गौरी कौवी, हमने तुम्हें इस ऑयल में तेजाब मिलाते हुए देख लिया है। चंद पैसों के लिए आप हम पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। नहीं नहीं चिड़िया, ये तेजाब नहीं है, बस गोरे करने की क्रीम है जो सभी पक्षियों की मसाज में हम मिलाते हैं। ठीक है कालू, आज हम सभी पक्षी आपकी इस ऑयल क्रीम से मसाज करते हैं। आपको भी तो पता चले ये क्रीम कितना गोरा करती है। फिर सारे पक्षी जबरदस्ती गौरी और कालू की मसाज करते हैं जिससे गौरी के शरीर पर तो जलने के निशान बन जाते हैं और उसका रंग भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। ऐसा करके वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी जी, पहले सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था, परंतु आपके लालच ने सब खत्म कर दिया। हाँ कालू जी, अगर मैं लालच नहीं करती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होता। अपने माता पिता के मर जाने के बाद कालू कौवे ने अपनी छोटी बहनों को बड़े लाड प्यार से पाला था। कालू कौवा अपनी छोटी बहनों की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था। कोकी, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों को कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आते समय ले आऊँगा। भाई, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें आज तक कभी भी मम्मा पापा की कमी महसूस
महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई तो होते ही ऐसे हैं, अपनी बहनों का जान से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं और यही भाइयों का फर्ज होता है। फिर कालू कौवा अपने काम से बाहर चला जाता है। कालू, मैं कई दिनों से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताओ कबूतर भैया, आपको मुझसे क्या बात करनी है? कालू, मैं कह रहा था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब तुम घर से बाहर चले जाते हो तो कोकी और मुक्कू अपनी भाभी के साथ रह लिया करेंगी। लेकिन कबूतर भैया, पहले मैं अपनी बहनों की शादी करना चाहता हूँ। कालू, अभी तो वो बहुत छोटी हैं और तू अभी से उनकी शादी करना चाहता है। अभी तो उन्हें घर के तौर तरीके भी नहीं आते, इसलिए उन्हें भाभी माँ की बहुत जरूरत है। फिर कालू कबूतर की बात मान लेता है और एक कौवी से शादी कर लेता है। कालू की पत्नी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। गौरी जी, मैं शादी के लिए तैयार ना था। मैं डरता था कि कहीं तुम मेरी बहनों से नफरत तो नहीं करोगी, परंतु आप तो बहुत अच्छी हो। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। वह सब बहुत ही खुश रह रहे थे। फिर एक दिन गौरी का भाई उसके घर आता है। गौरी दीदी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। भाई, घर में पैसे तो हैं, पर वे पैसे कालू जी ने अपनी बहनों की शादी के लिए इकट्ठे किए हैं, तो मैं उनसे पूछे बिना वो पैसे आपको नहीं दे सकती। अरे गौरी दीदी, आप कब से इतनी अच्छी बन गई? कल को आपके भी बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा होगा, और कालू जीजा जितना भी कमाते हैं वो सब अपनी बहनों पर खर्च कर देंगे, फिर आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अपने भाई की बातें गौरी कौवी को सही लगती हैं और वह कुछ पैसे अपने भाई को दे देती है। ले भाई पैसे, और अपना जरूरी काम कर लेना, परंतु इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना। फिर गौरी का भाई पैसे लेकर चला जाता है और गौरी कौवी कोकी से कहती है, कोकी, शाम का भोजन तुम बनाओगी, मेरे पंखों में सुबह से दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं भोजन बना दूंगी, आप बस आराम करें। मुक्कू, तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, सारा काम अकेले करते करते तुम्हारे भैया थक जाते हैं। अपनी भाभी के कहे अनुसार वो दोनों अपने अपने काम करने लगती हैं। अब गौरी कौवी किसी भी काम से हाथ नहीं लगाती, परंतु वह अभी भी खुश नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद मेरे अंडों से भी बच्चे निकल आएंगे, घर का खर्चा और भी बढ़ जाएगा, मुझे इन दोनों बहनों का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गौरी कौवी एक योजना बनाती है और कोकी से कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर में एक भी पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने अंडों को लेकर। भाभी, हुआ क्या है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दें, हम सारा काम अच्छे से करेंगे, बस आप घर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम दोनों सच में यही चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊँ, तो तुम दोनों ही यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। भाभी, हम कहाँ जाएंगे? भैया के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे भैया को छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम्हारा भैया जिंदगी भर के लिए अकेला रह जाएगा। नहीं भाभी, आप घर छोड़कर ना जाएं, हम दोनों कहीं भी चले जाएंगे, पर आप भाई को अकेला छोड़कर ना जाएं। फिर दोनों बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं। वे अपने घर से बहुत दूर आ जाती हैं। वे थक कर एक जगह पर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। शाम को कालू कौवा घर पर आता है। गौरी जी, कोकी और मोकी कहाँ हैं? कालू जी, वो दोनों बाजार से सब्जियां लेने गई थीं और अभी तक नहीं लौटी, आप जाकर उन्हें ढूंढें, मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। आप चिंता न करो गौरी जी, मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर कालू अपनी बहनों को ढूंढने निकल जाता है। वह सारे जंगल को देखता है, पर उसे अपनी बहनें कहीं भी नहीं मिलती। वह देर रात को अपने घर आता है
और रोने लगता है। गौरी जी, मैंने पूरा जंगल देख लिया, लेकिन वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिली। न जाने किस हाल में होंगी। आप चिंता न करिए कालू जी, वो दोनों भगवान की कृपा से ठीक होंगी। कालू तो अपनी बहनों को याद कर करके बस रोए जा रहा था और रात के अंधेरे में कोकी मोकी भी बहुत डर रही थी। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। आप दोनों इस सुनसान जंगल में क्यों बैठी हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में ही छोड़कर मर गए। हमारे भाई ने ही हमें पाला पोसा और जब उनकी शादी हो गई तो भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। शायद भगवान ने इसलिए मुझे कोई औलाद ना दी। आज से तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। चिड़िया को तो उनकी हालत पर बहुत दया आती है और वह उन दोनों को अपने घर ले जाती है। मैं आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक छोटी सी फलों की रेहड़ी लगाती हूँ, तो आपको उसी में गुजारा करना पड़ेगा। आप ये क्या कह रही हो? हमें अपनी बेटी बनाकर एक माँ का प्यार दिया, हम इसी में बहुत खुश हैं। फिर वह दोनों चिड़िया के साथ रहने लगती हैं और इधर गौरी कौवी के अंडों से 2 बेटे निकल आते हैं, परंतु कालू कौवा अपनी बहनों के गम में बीमार रहने लगा था। कालू जी, अब तो हमारे 2 बेटे हो गए हैं। अब तो आप अपनी बहनों को भूल जाइए और हमारे लिए थोड़ा भोजन लेकर आइए। गौरी जी, न जाने मेरे शरीर में क्या हो गया है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। यह सुनकर गौरी कौवी बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही बुलबुल डॉक्टर को वहाँ पर ले आती है। गौरी बहन, बड़ी ही दुख की बात है, कालू के शरीर को लकवा मार गया है, अब ये उड़ भी नहीं पाएगा। बुलबुल कालू कौवे को दबा देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी जी, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? उनके लिए भोजन कौन लाएगा? मैं तो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। कालू जी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती हूँ और शाम होने से पहले लौट आऊंगी। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में बहुत दूर आ जाती है, पर उसे भोजन तो कहीं भी नहीं मिलता। वह चिड़िया के फलों की रेहड़ी के पास आ जाती है और उनसे भीख मांगती है। चिड़िया बहन जी, कृपया करके मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। चिड़िया को गौरी कौवी पर दया आ जाती है और वह थोड़ा भोजन उन्हें दे देती है। तभी वहाँ पर कोकी और मोकी आ जाती हैं। कोकी मोकी, तुम दोनों ठीक हो? भाभी, हम तो एकदम ठीक हैं, पर आप ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? कालू जी को लकवा मार गया है, घर में राशन भी खत्म हो गया, इसीलिए मुझे भीख मांगनी पड़ी। अपनी भाभी की ये बात सुनकर वे तीनों गौरी कौवी के साथ घर चली जाती हैं। अपनी बहनों को देखकर कालू झट से बोल पड़ता है, भगवान की कृपा से आप दोनों ठीक हो। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, आप इतने दिनों तक कहाँ थीं? अपनी बहनों को सही सलामत देख कालू का लकवा तो जैसे गायब ही हो गया था। कालू को खुश देखकर गौरी भी अपने किए कराए पर बहुत पछता रही थी। कोकी मोकी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जानबूझकर घर से बाहर निकाला था। अब हम एक साथ इकट्ठे रहेंगे। नहीं भाभी, घर से निकलने के बाद चिड़िया मम्मा ने ही हमें सहारा दिया, अब हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। नहीं मेरी बेटियों, आपको अपने घर अपने भैया के साथ रहना होगा, वो ही आपके खून के रिश्ते हैं। मेरा क्या है, जब मेरा मन होगा मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू का परिवार फिर से इकट्ठा रहने लगता है।